मजीद। जैसे ही कमरे में आया तो मैं उस वक्त नौशीन के पास थी। नौशीन, जो कि मजीद की माँ थी, एक स्कूल की टीचर थी। मजीद मुझे अक्सर गौर से देखता था और मैं समझ चुकी थी कि उसकी नीयत में ऐसी कोई बात ज़रूर है। मेरे शौहर, जो कि दुबई में काम करते हैं, मेरा भी दिल चाहता है कि कोई अच्छा सा दोस्त हो जिसके साथ मैं वक्त गुजार पाऊँ। मैं भी अब मजीद के बारे में सोचने लगी थी। आज मैं जैसे ही नौशीन के घर आई थी तो नौशीन घर पर नहीं थी। मुझे पता था कि इस वक्त वो स्कूल में होती है, क्योंकि वो एक स्कूल टीचर हैं, जिसकी वजह से वो तकरीबन 3 बजे घर आती थी। इसलिए मैं पहले ही उनके घर आ गई। मजीद, जो कि कॉलेज से 2 बजे वापस आ जाता था, जैसे ही घर में आया तो मुझे देखकर काफ़ी अजीब नज़र से देखने लगा। मैंने कहा कि मजीद, तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो? अगर तुम्हारे दिल में ऐसी वैसी कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। जिस पर मजीद ने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा हाथ पकड़ते ही मेरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ रहा था। मैं काफ़ी दिन से यही सब कुछ तो चाहती थी। मजीद ने कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, ज़्यादा खूबसूरत है। मैं जब भी आपको देखता हूँ तो बेकाबू सा हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी आपसे दोस्ती हो जाए। मैं आपसे ऐसा ताल्लुक़ बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मजीद, अगर नौशीन को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। नौशीन मेरी अच्छी दोस्त है। जिस पर मजीद ने कहा कि नौशीन को कौन बताएगा? ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी उसे कोई नहीं बताएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बस मुझसे दोस्ती कर लें। मैंने कहा कि ठीक है, आज से हमारी पक्की दोस्ती है। शाम को बहुत जल्द तुम और मैं एक हो सकते हैं। जिस पर मजीद बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका था। मजीद तो खुद यही चाहता था। शाम को वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता था। इसलिए मैंने कहा कि तुम आज अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अक्सर नौशीन मुझे बताया करती थी कि मैंने मजीद को कई बार मना क्या है कि शाम को घर से बाहर मत जाया करो, लेकिन ये है कि हर रात शाम को घर से बाहर चला जाता है और 10 बजे घर वापस आता है। इसलिए मुझे मजीद का पता था कि इस वक्त में वो मेरे पास आ सकता है और हम एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। मेरे सास और ससुर, जो कि बहुत जल्दी ही अपने कमरे में जाकर सो जाते थे, क्योंकि आजकल सर्दियों की रातें थीं, इसलिए वो शाम से ही अपने कमरे में चले जाते थे। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि आज बहुत जल्दी खाना बनाकर उन्हें उनके कमरे में सला दूंगी। आखिरकार वही हुआ। शाम को मैंने मजीद को कॉल की तो वो कमरे में आ चुका था। मजीद काफ़ी बेकाबू सा होने लगा। मैंने कहा, इतनी जल्दी क्यों है? तुम परेशान क्यों हो? जिस पर मजीद ने कहा कि मैं जाता हूँ ताकि अपना काम मुकम्मल करूँ। मैंने कहा, नहीं, ऐसे तुम नहीं जा सकते। अब तुम यहाँ आए हो तो हम एक अच्छा वक्त गुजारेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब यहाँ से कोई भी इतनी आसानी से नहीं भेज सकता। अब मजीद काफ़ी हद तक खुश था। मजीद को मैंने खेलने को कहा। मजीद काफ़ी अच्छा खेलना जानता था। मैंने मजीद से पूछा कि क्या उससे पहले भी तुमने ऐसा कोई खेल खेला है? जिस पर मजीद ने कहा कि नहीं, उससे पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला। मजीद ने मुझे खुद ही नीचे बैठने को कहा। मैं समझ चुकी थी कि मजीद क्या चाहता है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं खेला था, लेकिन अब जो भी हो जाए मैं मजीद की बात मान चुकी थी। मजीद ने मुझे अपने पाँव के पास बैठने को कहा। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। मैं अब खेलने लगी। मजीद को मैंने कहा कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। उसने कहा, हाँ, तुम बहुत अच्छा खेल रही हो। मुझे अब काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं जैसे जैसे खेल रही थी वो भी काफ़ी बेहतर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने खुद मुझे कहा कि मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बना कर दें। मैंने कहा कि तुम्हें कौन सी पोजीशन पसंद है? तो उन्होंने जब मुझे अपने मोबाइल से एक वीडियो दिखाई तो मैं समझ चुकी थी। मैंने कहा कि तुम तो अच्छे खिलाड़ी हो। ये वाकई बहुत अच्छी पोजीशन है उस खेल में। तो तुम काफ़ी अच्छी तरह से जानते हो। मुझे तो लगा था कि शायद तुम्हें खेलना मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन तुम तो इस खेल के अच्छे खिलाड़ी हो। थोड़ी देर के बाद आखिरकार मजीद अपनी मंजिल को पहुंच चुका था। मैं उसके चेहरे पर खुशी को देख सकती थी। मैंने उसे किसी बात से मना नहीं किया। मैंने कहा कि तुम जिस तरह खेल रहे हो ये तो वाकई बहुत अच्छा खेल है। तुम जैसे खेलना चाहते हो मजीद, मैं तुम्हें किसी बात से मना नहीं कर रही। इसलिए मजीद काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रहा था। मुझे भी काफ़ी खुशी मिल रही थी। तकरीबन 2 महीने के बाद मैं ये सब कुछ खेल रही थी। मजीद ने थोड़ी देर के बाद मेरी पोजीशन बदल दी। मुझे डर था कि कहीं वो लड़कों वाली पोजीशन में खेलना ना लगे, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। मैंने और भी ज़्यादा अच्छी सी पोजीशन बनाकर दे दी। अब मैं मजीद को नहीं देख सकती थी, लेकिन वो चीज़ अब अच्छे तरीके से खेल रहा था। मैंने कहा कि तुम्हें अब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने मुझे परेशान किया तो। इस पर मजीद ने कहा कि कैसी परेशानी भला? मैं आपको कैसे परेशान कर सकता हूँ? मुझे उस बात का डर है कि कहीं तुम ये ना हो कि लड़कों वाली पोजीशन में खेलने लगो। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैं अब से पूछे बगैर ऐसा नहीं कर सकता। आप बेफिक्र हो जाएं। जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। आपको काफ़ी देर हो चुकी थी।